हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सबको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से ये प्रार्थना कि ये दिवाली आपके जीवन में सुख, शांति, सेहत, समृद्धि और जो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो सभी चीज़ें लेकर आए। आपकी दिवाली एक यादगार दिवाली हो। आइए इस दिवाली जीवन में 7 नए दिए जलाते हैं, सृजन के साथ, संध्या के साथ में। इस बार घर की सफाई करने के साथ साथ मन को भी साफ करेंगे। मन के हर एक कोने से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों को बाहर निकाल फेंकेंगे। खुद से एक वादा करेंगे कि आज, अभी, इसी वक्त हम क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, शिकायत को छोड़ देंगे। पूरे मन से शांति और संतुष्टि का एक दीपक मन के भीतर जलाएंगे और इस पूरे जीवन को रोशन करेंगे। इसके लिए आप प्रतिदिन 5 मिनट आराम से आंखें बंद करके बैठें और सोचें कि आज अगर मैंने क्रोध किया तो उससे मुझे क्या मिला, क्या खो दिया मैंने क्रोध करने से। और जब आप ये देखेंगे कि क्रोध करने से मैंने अपनों को हर्ट कर दिया, अपनों को खो दिया, तो स्वतः ही आपके भीतर से ये चीज़ें, क्रोध जैसी चीज़ें निकल जाएंगी। क्रोध को शांत करना बहुत 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 आवश्यक है। इसके लिए अपने भीतर शांति का, संतुष्टि का एक दिया ज़रूर ज़रूर जलाएं। इसके साथ ही मन की सफाई भी करें, तन की सफाई भी करें। तन की सफाई का तात्पर्य नहाना धोना, फेशियल या मैनिक्योर पेडिक्योर से नहीं है। या मेरा मतलब है कि हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। हमारे भीतर क्या चेंजेस आ रहे हैं उनका ध्यान रखें। समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप कराते रहें। उतना ही खाएं जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है। दूसरा दिया जलाएंगे। हम हर दिवाली नए कपड़े खरीदते हैं। इस साल भी आप कपड़े नए ज़रूर खरीदिए, लेकिन अपने आप से वादा कीजिए, मैं अपने व्यवहार में एक कोई नई चीज़ अपनाऊंगी। और इस दिवाली अगर संभव है तो आदर का, सम्मान का दिया जलाएं। हम अपने मित्रों को, परिवार को, संबंधियों को आदर देते हैं, लेकिन इस बार अपने आप से वादा करें, मैं आदर दूंगी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अपने घर के सहायकों को, उन लोगों को जो मुझसे प्यार और उसकी उम्मीद तो रखते हैं पर मैं उनको दे नहीं पा रही हूँ। तो चाहे आपसे कोई कितना भी छोटा हो, किसी भी मामले में छोटा हो, उनको भी उतना ही सम्मान दें, उतना ही प्यार दें जितना आप अपने घर के सदस्यों को देते हैं। तीसरा दिया इस बार जलाएंगे अपने मन की सारी कड़वाहट को मिटाने के लिए स्नेह का दिया, प्रेम का दिया। स्नेह और प्रेम हम रिश्तों में बोएंगे और हम जो बोएंगे प्रेम तो पाएंगे भी प्रेम। प्रेम एक ऐसा दिया है, प्रेम का दिया एक ऐसा दिया है जो सिर्फ आपके बाहरी जीवन को ही उजाला नहीं करता, बल्कि आपके अंदर को भी आत्मसंतुष्टि से भरता है। आपको ये एहसास दिलाता है कि आप सबके साथ कितने सॉफ्ट है, कितने पोलाइट है, कितने प्रेम भरे तरीके से लोगों के साथ आप पेश आते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपसे भी प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा, आप जो प्रेम बो रहे हैं तो प्रेम ही पाएंगे। चौथे, इस दिवाली एक दिया जलाएंगे करुणा का, दया का, ममता का, उन सभी लोगों के लिए जो अकेले हैं, बेसहारा हैं, जो दिवाली मनाना तो चाहते हैं पर मना नहीं पाते, क्योंकि उनके घर को रोशन करने के लिए उन्हें जो दिए चाहिए उसको खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। नए कपड़े खरीदना चाहते हैं पर नहीं खरीद पाते। मिठाई खाना चाहते हैं, नहीं खा पाते। तो आप उनके लिए वो दिया बन जाइए। आप उनके लिए दिए खरीदिए, मिठाइयाँ खरीदिए, कपड़े खरीदिए और उनको जाकर दीजिए प्रेम से, सम्मान से, प्यार से। और फिर देखिए ये दिवाली कितनी अनोखी दिवाली हो जाती है। पांचवा दिया
जलाएंगे विश्वास का। मनुष्य होने के नाते हमारी एक आदत सी हो गई है, हमसे कोई भी बात कही जाती है अच्छी तो हम तुरंत ही सोचते हैं कि इसमें सामने वाले का क्या फ़ायदा। मन से सारे शक को हटा दीजिए। आप सोचिए कि अगर आपको कोई अच्छी बात कह रहा है या आपको कुछ अच्छी चीज़ें दे रहा है या कुछ भी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उस पर पूरा विश्वास कीजिए। ये मेरे साथ ऐसा इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरी अच्छाई के लिए, मेरी भलाई के लिए। और आप देखेंगे जब ये मन के भीतर आप विश्वास का और प्रेम का दिया जलाएंगे तो पूरा जीवन विश्वास और प्रेम से लबालब हो जाएगा। छठवां दिया जलाएंगे हमने क्या दिया। दिया जलाएंगे हमने क्या दिया, इसके लिए कि हम जीवन में बहुत लोगों से लेते हैं। माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चे सब हमारे लिए बस देते हैं हमको। कोई हमें प्यार दे रहा है, कोई हमारी कद्र कर रहा है, हमारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें क्या दे रहे हैं हमें ये सोचना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार की एक ट्रू फॉलोअर हूँ और दीदी हमें हमेशा सिखाती हैं आप अपना सर्वोत्तम दें। तो बस इस दिवाली एक दिया क्या मैंने दिया इस भाव से जलाएं और सिर्फ अपना सर्वोत्तम दें। जब आप सर्वोत्तम देंगे तो आपको पता है, जैसा दीदी कहती है, सर्वोत्तम देंगे तो सर्वोत्तम पाएंगे और हम सभी सर्वोत्तम और बेस्ट ही पाना चाहते हैं। सातवां दिया जलाएंगे आत्मज्ञान का, जो हमें खुद के नज़दीक लेकर आएगा, जो हमारी आत्मोन्नति करेगा, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। ये दिया खुद के भीतर बैठे परमात्मा के दर्शन कराएगा, जो हमें ये रोशनी देगा कि हमारी स्वयं के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियाँ, दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी जिए, अपने लिए मी टाइम निकालें, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली और सोशल लाइफ में बैलेंस रखें। और आप देखेंगे कि इस दिवाली जब आप ये 7 दिए अपने मन के भीतर जलाते हैं तो आपकी दिवाली बहुत ही अनोखी, बहुत ही अनूठी और समृद्धि से भरपूर दिवाली होगी। समृद्धि का मतलब सिर्फ धन नहीं है। समृद्धि का मतलब है जब आपके घर में खिलखिलाहट हो, जब आपके घर में भरपूर अन्न हो, जब आपके साथ आपके घर में रहने वाले हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर कोई आनंदित हो, हर कोई खुश हो, आपसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति उन्नति कर रहा हो, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो और पूरी तरह से स्वस्थ हो। ये है सच्ची समृद्धि। और इस दिवाली हमें यही समृद्धि चाहिए। धन की समृद्धि तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कई बार लोग कहते हैं धन तो उनके लिए कई सारी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, धन नहीं है तो भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन आज मैं कहती हूँ, मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, सिर्फ वो टेक्नोलॉजी के कारण। और वो टेक्नोलॉजी मैंने पाई है धन देकर, और आप भी मुझे सुन रहे हैं धन का इन्वेस्टमेंट करके। या तो आप फ़ोन पे सुन रहे हैं या आप लैपटॉप पर सुन रहे हैं, और वो फ़ोन और लैपटॉप धन से ही आया है। तो इस बार माँ लक्ष्मी से धन के साथ साथ, धन तो अवश्य मांगे, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी समृद्धि, और ये भी मांगे कि मेरे घर के साथ साथ मुझसे जुड़े हर एक घर में खुशियाँ हों, बेहतरीन जीवन हो, हर कोई आगे बढ़ रहा हो और हर चारों ओर खिलखिलाहट हो, हर घर खुशी आनंद से भरा हो। और यही होगी हमारी सच्ची दिवाली। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।